अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तजिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो को एज यूजुअल नीचे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आज की जो सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो थी। इस वीडियो को ऑब्वियसली शरीफ फैमिली ने छुपाने की भी कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, छुप नहीं सकती है। मैं आपको बताऊं, इनिशियली जो है इन लोगों ने ये वाली वीडियो रिलीज की। ठीक है, मैं आपके सामने चला देता हूं, आप देख सकते हैं कि मरीम नवाज मिलती हैं, लेकिन वो मिलने से पहले ही उस वीडियो को काट दिया जाता है। उसके बाद जो एक्चुअल वीडियो थी वो मैं आपके सामने प्ले कर देता हूं, चंद सेकंड की वीडियो, वो आप देख लें पहले। Как ты жив? आपको ये जो बंदा नजर आ रहा है ना, बेलारूस का प्रेसिडेंट, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पहले। ये बंदा पिछले 30 साल से बेलारूस के ऊपर काबिज है। ठीक है, बेलारूस ऑब्वियसली 1994 तक रशिया का हिस्सा था। जब ये रशिया से अलहदा हुआ उसके बाद ये बंदा काबिज हो गया। उसके बाद ये जाली इलेक्शन करवाता है। अब 2020 में भी इलेक्शन हुए थे इस मुल्क के अंदर, और 80% जो है वोट इस बंदे को पड़ गया था। और उसके बाद पूरे मुल्क में लाखों लोग एहतजाज के लिए निकले। तो इन्होंने, इस बंदे ने भी वही किया जो कि इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर कर रही है। लोगों को उठा के लेके जा रही है, मार धाड़ कर रही है, और जी सारे जर्नलिस्ट की ज़बानें बंद की हुई हैं। एग्जैक्टली इस बंदे ने भी बेलारूस में यही किया हुआ था। अब सूरत हाल, अब आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं बड़े दिनों के बाद मंजर आम पर आए हैं, और मंजर आम पर आते ही किधर गए जी? पूरी फैमिली के साथ उस डिक्टेटर के पास पहुंच रहे हैं, और उससे ऐसे मिल रहे हैं कि पता नहीं ये उनके कितने शिदाई हैं और कितना एडमायर करते हैं उस बंदे को। आप अंदाजा करें। ये हमें, मुझे नहीं समझ आई वैसे इनकी अक्लों की, ये इस किस्म के विजुअल्स किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Очень хорошо. Хорошо. Рада вас видеть. Держит слово, сказала, приеду, приехал. You stick your words. You promised to come. You're here. आपने नोटिस किया है ये मरीम नवाज का हाथ पकड़ के खड़ा हो गया है, लेकिन मरीम नवाज ने जो पाकिस्तान में जो वीडियो रिलीज की है उसमें ये इन्होंने फौरन काट दी थी, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वीडियो। Yes, I'm very happy to be here. Я очень счастлива здесь, господин президент. Как ты правильно считаешь? Принесите привет завтра. अब आप देखें कि पूरी फैमिली के साथ वहां पे गए हुए हैं। यानी कि नवाज शरीफ ऑब्वियसली अभी तो किसी पोजीशन के अंदर नहीं है। शहबाज शरीफ गया हुआ है, अपने भाई को साथ लेके गया है, अपने समधी को साथ लेके गया है, साग डार वहां पे, वो तो चले वो ऑफिशियल पोजीशन के ऊपर है। फिर मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर का वहां पर क्या काम है भाई? आपने चीफ मिनिस्टर को लेके जाना है, साथ चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर को लेके जाए। उसके बाद फिर वहां पे बात नहीं खत्म हुई है। टैक्स वेडर नवाज शरीफ का बेटा, उसका भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ये देखिएगा। My brother. Мой брат. Очень приятно. Nice to meet you. दिस इज माई ब्रदर। Большая честь встретиться с And вами, this is my господин президент. daughter. И это моя дочь. Похоже. My daughter. She looks very well. आप अंदाजा करें, दिस इज माई डॉटर। Добрый вечер. Какие люди, какие люди. Я рад. Молодец. Я очень рад видеть вас. Это мои дети. Good to see you and good to meet you. This is the first country that we are visiting together. Это первая страна, которую мы вдвоем посещаем. पूरी दुनिया को पता है कि ये पार्टी किस तरीके से पावर में आ रही है। तो इन्हें पता है कि जो अगर किसी ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जाएंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे कि अपने पोते पोतियों को भी साथ लेके जा रहे हैं, और फिर वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो भी ज़बरदस्ती वहां पर काबिज हुआ हुआ है, उसके सामने इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। वही इन लोगों को अप्रिशिएट कर सकता है, और कोई भी नहीं अप्रिशिएट कर सकता है। उसके बाद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एकदम जो है फतवा जारी कर दिया पाकिस्तान में कि जी पाकिस्तानी जो है ना, अब इसराइल के ख़िलाफ़ जो है ना जिहाद करें। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में क्या हुआ है? तबाह बर्बाद कर दिया हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे मुल्क को। कानून सारे ख़त्म कर दिए हैं, आइन पामाल करके रख दिया है। कोई, अब आपने इन सारे मौलवी हजरात का भी हमें पता चल गया कि पाकिस्तान में किस तरह चीज़ें रन हुई हैं। हम सारे के सारे एक्सपोज हो गए हैं। सारी हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी मिलिट्री, सब लोग, जितने भी 2 नंबर लोग हैं पाकिस्तान में, सारे एक्सपोज हो गए। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज हुए हैं वो हमारे उलमा हजरात एक्सपोज हुए हैं।
हमें पता चल गया है कि ये लोग जो है ना सिर्फ उस वक्त आवाज़ निकालते हैं। आप उनको देख लें, टीएलपी को देख लें, या ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को देख लें, ये सिर्फ उसी वक्त बाद आवाज़ निकालते हैं जब उधर से ऑर्डर आता है। अब आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि यार ये एकदम ये किस तरीके से इन्होंने जिहाद का फतवा किस वजह से दे दिया है। क्योंकि पाकिस्तान में तो बल्कि आज भी जमात इस्लामी वालों ने एहतजाज करने की कोशिश की लाहौर में। लेट मी सी इफ आई कैन पुल आउट क्लिप फॉर यू गाइस। ये देखें जी, जमात इस्लामी ने और पीटीआई ने भी, उसमें पीटीआई वाले लोग भी थे, इन्होंने फ़लस्तीन के हक में एहतजाज निकालने की कोशिश की और वहां पर पुलिस पहुंच गई और फिर उन्होंने जो लोगों के साथ वहां पर सलूक किया, ये देखें जी, ये आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से लोगों के साथ ट्रीट, उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले आपको पता है कि हमारे फौजी भाइयों ने गाड़ियां चढ़ा दी थी लोगों के ऊपर। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इस वक्त जो है ना, अमेरिका सुपर पावर है दुनिया की, उनको जो खतरा पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है चाइना से। अब चाइना के इर्द गिर्द जो है ना ये एनार्की फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उसी का हिस्सा है। अब ये क्या कर रहे हैं, वो जो वीगर मुस्लिम्स हैं ना, उसके ऊपर आपको पता है कि जो अमेरिकन वेस्टर्न मीडिया का बहुत मैसिव प्रोपेगेंडा है कि जी वहाँ पर वो मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक करते हैं, यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इन्होंने कत्लो गारत की हुई है। लेकिन जब वीगर चाइनीज़ मुस्लिम है ना, उनके ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी हो बहुत उनके साथ बुरा सलूक हो रहा है। अब ये क्या करने की कोशिश की जा रही है, मैंने इसी हवाले से मैंने अभी अमार अली जान साहब का भी बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू किया है, वो भी अभी हम शाया करेंगे। उसमें अमार अली जान साहब के बारे में बता दूं, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई है इसी सब्जेक्ट के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर और ये हिस्ट्री के अंदर। तो अमार अली जान साहब के मुताबिक इस वक्त अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने रशिया में पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को जिहाद के लिए रेडी किया था ना कि ये रशियन, ये तुम्हारे दुश्मन है, इनके खिलाफ लड़ाई करो, इसी तरीके से अब चाइना के खिलाफ भी सिमिलर चीज़ें करने की कोशिश की जाएगी। चाइना के इर्द गिर्द जिहादी इकट्ठे किए जाएंगे और उनको बताया जाएगा कि भाई अब तुमने जो है ना ये वीगर मुसलमानों को तुमने बचाना है। उसके बाद आज डीआईजी मलक लियाकत साहब का भी एक क्लिप बड़ा सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। कहते हैं हमारे टैक्सों के पैसों पर पड़ने वाले हमें बातें करते हैं, यानी कि जो हम पाकिस्तानी हैं ना, हम ऑब्वियसली जब हिसाब किताब मांगते हैं कहते हैं कि भाई हम तुम्हें तनख्वाहें देते हैं, हम टैक्सेस पे करते हैं, उसके हवाले से ये बात कर रहे हैं। और लेट्स लिसन टू दिस टुगेदर फर्स्ट। हमारे टैक्सों के पैसे पे पलने वाले हमें बातें करते हैं। तू करना की है बेटा, तू टैक्स देना स्वाई अब्बे दी रोटी खाण दे ते सोशल मीडिया दा पैकेज ला के बकवास करन दे, होर की करना लिटरली मैं खुदकुशी कर लूं, मैं ना यार मेरे सिरे चढ़ के जरूर करनी अगर तेरी बीवी ने तेन रोटी नहीं देती तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ जाके जो ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ जाके मेरी क्यों गल पैना। यानी कि अब ये देखें ये कितना बेशर। अच्छा, मैं इसके डीआईजी के बारे में एक और बात बता दूं, ये कैप्टन फौजी था, ये फौज से इधर ट्रांसफर हुआ है। हर 2 नंबर जो है ना आपको बंदा उधर से ही आता हुआ नजर आएगा। अब ये क्वेश्चन, ये किसके ऊपर सवाल उठा रहा है, ये सवाल उठा रहा है सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर कि लोग सवाल क्यों करते हैं। अब ये किस तरीके से बात कर रहा है, ये उन लोगों में के बारे में बात कर रहा है जो कि पाकिस्तान के 70% लोग हैं, नौजवान हैं, उनके बारे में ये बात कर रहा है इस तरीके। इमरान खान ने हमें कुछ नहीं दिया, अक्ल दी छोड़ दे दिया, ये काफी नहीं है हमारे लिए। हमें समझ लग गई है, हमें पहले पता नहीं था ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। मतलब कि पहले हमें पता ही नहीं पता था ना, को पता था। सारे कह रहे थे ये खाता लगाता भी है, खाता लगाता भी है, तो क्या खा रहा क्या लगा रहा है, अब पता चला है ना, अब पता चला है, आम की आंखें खुल गई तो क्या क्यों नहीं खुली, आवाम को सब पता चल। उसके बाद सनम जावेद साहिबा क्या कहती हैं, कहती हैं आप हमारे लोगों को सीधी गोलियां मारकर शहीद करें, उनका मजाक बनाएं और हम आपके शहीदों पर मातम करें। इस हवाले से जो है एक बड़ा क्लिप सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पर, और ये मकबूल जान साहब का, ये जरा सुनिएगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आज खुदा न खास्ता इंडिया के साथ जंग लग जाए तो क्या शहबाज शरीफ अपील करेगा तो लोग निकलेंगे उसके लिए? नहीं निकलेंगे। मैं आपको जज्बात जाके पूछ रहे हैं, वो कहते हैं इससे बेहतर है वो आ जाए। ये खौफनाक जज्बात बने हुए हैं। तो आपको ऐसा लीडर चाहिए जिसके साथ आप मिलकर इंडिया से भी आप लड़ सकें, जिसके लिए आप जान कुर्बान कर सकें, कोई भी हो। मैं इमरान खान की वकालत नहीं कर रहा, जो पब्लिक जिस पे सेंटिमेंट जिसके साथ, अगर वो फौज का, मतलब अयूब खान क्यों जंग लड़ गया था, अयूब खान से ये बात लोग गलत कहते हैं कि अयूब खान जो है वो डिक्टेटर के तौर पर था। मैं ठीक है डिक्टेटर था, लेकिन अयूब खान जिस दिन आया था उस दिन वो 28-27 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर था।
जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि लोगों ने सुख का सांस लिया था कि करप्शन ख़त्म हो जाएगी, फलां ख़त्म हो जाएगी, और उसके ज़माने में 50% उसकी रेट ख़त्म हो गई चीज़ों के। तो वो पॉपुलर लीडर था भाई, उसको ये मत समझो कि वो जर्नैल था। इसलिए जैसे को उसने 1965 की, मैं तो वो तकरीर सुनी हुई है, जब उसने कहा था पागलों की तरह लोग निकले थे 65 वॉर का, लेकिन याहिया खान पॉपुलर नहीं था फौज से नहीं निकले थे। पॉपुलर बंदा चाहिए इस वक्त आपको पाकिस्तान के खुदा के लिए यार। उसके बाद ये एक चंद सेकंड का क्लिप है सबीना पाशा साहिबा का। आपको पता है कि सबीना पाशा साहिबा जो है पूरे पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठा रही हैं, और उसी की वजह से उनको टीवी चैनल से निकलवा दिया गया। टीवी चैनल से निकलवाने के बाद वो पीछे नहीं हटी, वो रेजिस्ट करती रही और आज तक अपनी आवाज़ उठा रही हैं। एक ये बड़ा ही खूबसूरत क्लिप है उनका, उसमें जो है अपने बच्चे को वो सुला रही हैं और साथ में मुजम्मिल असलम साहब का इंटरव्यू भी कर रही हैं। ये आज बड़ा सर्कुलेट कर रहा था, ये देखिएगा। लाइन को मेंशन भी करें वो तस्वीर खींच के कि ये देखें यहाँ पे आपने फलां चीज वफाक के हवाले कर दी है या वफाक को दे दी है या वफाक उसकी वो असल में वो मेरा ख्याल है उसकी जो टाइमिंग है उसकी उसके बाद फिर आपको पता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को एंगेज करने की कोशिश कर रही है। उसी के लिए उनकी ये एफर्ट ज़रा चेक कीजिएगा। जिस तरह की वो उन्होंने एफर्टें पाकिस्तान के अंदर की है ना, पाकिस्तान को तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया है, इसी तरीके से इस एक बहरूपिये को लॉन्च किया गया है जो कहता है कि मैं पाकिस्तान में 1000 अरब रुपए लेके आ रहा हूं। अच्छा, मैं इसके 2 क्लिप्स हैं। पहले ये कहता है, ये वाली बात कर रहा है, और फिर उसके बाद एक पुराना क्लिप इसका निकल आता है जिसमें ये काम क्या करता है, 1000 अरब रुपए लेके आ रहे हैं, गाड़ियां धोने का काम करता है ये बंदा। जरा देखिए। सिर्फ पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, पाकिस्तान में ये तकरीबन 1000 अरब लेके आ रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। हम इस माँ के वो बच्चे हैं जो यहाँ से ज़ीरो गए थे, लेकिन जहाँ जहाँ गए वहाँ हीरो बने, हमने अपने अंपायर बनाए। अभी हमारी वतन माँ को हमारी ज़रूरत है। अभी ये जो 13, 14, 15 अप्रैल को ओवरसीज़ कन्वेंशन हो रहा है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये पाकिस्तान में गेम चेंजर होगी और पाकिस्तान के दुश्मनों का मुंह काला होगा। और इसमें एक ही मकसद है, ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं और अपने अदारों के साथ और पाकिस्तान के साथ अदारे यकजहती के लिए। सवाल सुन के मुझे तो, मैं एक मजदूर था और मजदूर हूँ जो 30 साल पहले इस मुल्क में आया। अभी मेरे हाल में ये आप लाइव चल रहे हैं, हमारे क्लाइंट डिस्टर्ब ना हो, हम उस तरफ चलते हैं क्योंकि ये यूरोप है ना, यहाँ क्लाइंटों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, अभी जो है जो आपके सवाल हैं, आज आपके सवाल तसल्ली करते हैं। आपने छापा लगाया है, हम आपके छापे का फिर जवाब दें। तो इनसे मिलने आए थे कि लोसर साहब वहाँ पे क्या करते हैं, तो आज हमने देखा कि लोसर साहब यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो गाड़ियों की धुलाई करता हूँ और साथ पाकिस्तान के दुश्मनों की धुलाई करता हूँ। और उसके बाद ये एक इरफान सिद्दीकी साहब की जो है ना स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी। अब आप अंदाज़ा करें, इस बंदे की जो है टांगे कब्र में हैं और ब्लेटेंटली झूठ बोलता है ये बंदा। आके क्या कहता है सुनिए। मियाँ साहब ने वजीर आजम ना बनने का फैसला इलेक्शन से पहले ही कर लिया था। वो माइंड बना चुके थे कि चाहे सादा अक्सरियत मिले या 2/3, मैं चौथी बार वजीर आजम नहीं बनूंगा। अब आपको याद होगा, इनकी ज़रा हम इनको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दें। इलेक्शन से एक दिन पहले इन्होंने अरबों रुपए खर्च किए अखबारों के ऊपर और ये इश्तिहार चलवाया कि वजीर आजम नवाज शरीफ वजीर आजम। अगले दिन जब पता चला, इस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही फैसला किया हुआ था कि भाई इसको नहीं बनाना, इसने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उठा के उन्होंने शहबाज शरीफ को बना दिया था। बहरहाल ये नहीं कि पाकिस्तान में अब आप ये देखें ना, ये हमारी मॉरल वैल्यूज़ रह गई हैं कि यानी कि इस तरह के सीनियर लोग जिनको ऑब्वियसली हमारे नौजवान दे लुक अप टू देम, और वो किस तरीके से ब्लेटेंटली आके झूठ बोलते हैं, और फिर यानी कि फिर लोगों ने इन लोगों से नफरत ही करनी है ना। फिर जिथे लोग अपनी मगफिरत की दुआ करते हैं, असां उत्थे भी मुर्शद इमरान खान की रिवायत की दुआ की। ऐ मेरे अल्लाह पाक इमरान खान नूं रिहा फरमा, इमरान खान नूं अपनी हिफ्ज़ो मान दे विच रख।